गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा ये लेसन चल रहा है कब आऊँ। इसकी ये लास्ट 1-2 एक्सरसाइजेस बची हैं, इनको हम कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज जो है आज जो हम कराने जा रहे हैं पेज 83 पर है। पेज 83 जोड़े ढूंढो, यहाँ पर लिखा है जोड़े ढूंढो। एक शब्द लिखा है दिन और एक लिखा है दीन। मेला और मैला, इसमें क्या है, ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। इसमें बच्चों नीचे जगह बनी हुई है और आपको इसी तरह के जोड़े बनाने हैं जिनमें अक्षरों पर मात्रा बदलने से उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इसमें मैंने जो शब्द लिए हैं वो इस तरह लिए हैं। एक पहला शब्द लिया है खिल। खिल जैसे फूल खिल जाता है और उसकी मात्रा बड़ी की कर दी खा की, तो वो बदल गया खील। खील जो हम दिवाली पर यूज़ करते हैं, पूजा में भी और खाते भी हैं। तो खिल और खील। इसी तरह मैंने दूसरा शब्द लिया है सिल। सिल मतलब कपड़े सिलना, छोटी की मात्रा है। और अगला जो शब्द है वो सील है, जैसे नमकीन सील जाती है। बरसात के मौसम में नमकीन या चीज़ें बिस्किट वगैरह सील जाते हैं, तो वो सील है ये। इसी तरह अगला वर्ड है खीर। खीर जो हम खाते हैं दूध चावल चीनी से बनती है और उसी को मात्रा चेंज कर दी रा पर और हमने उसको खीरा बना दिया, तो रा पे आ की मात्रा लगाने से ये खीरा बन गया। इसी तरह शब्द है छोटी की मात्रा बदलने वाला कि मिल। मिल मतलब कोई मिल गया मुझे रास्ते में, इस तरह से मेरा दोस्त मिल गया, मिल जाना। और मील, मील के दो अर्थ होते हैं बच्चों। एक मील होता है जहाँ पे काम होता है, कुछ प्रोडक्शन होता है, चीज़ें बनती हैं, उनको मील कहते हैं, जैसे गन्ने की मील। और मील उसको भी कहते हैं कि मैं इतने मील चला, इतने मील पे आपको दूसरा गांव आएगा, तो उसको भी मील कहते हैं। तो मील के दो मतलब होते हैं। अब अगला शब्द हमने लिखा है पवन। पवन माने होता है हवा, और इसको अगर प पे आ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया पावन। पावन मतलब पवित्र, जैसे हरिद्वार एक पावन शहर है, हरिद्वार एक पवित्र शहर है, तो इस तरह पवन का पावन बन गया। इसी तरह मैंने अगला वर्ड लिया है ग्रह, जिसमें रा की मात्रा लगी हुई है। और गृह, गृह मतलब घर होता है, जैसे आप गृह कार्य करते हैं। और ग्रह होता है जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे, जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह होते हैं, मंगल एक ग्रह है, इस तरह से। बच्चों अगला वर्ड मैंने लिया है समान और सामान। समान का मतलब होता है एक जैसा। समान का मतलब होता है एक जैसा, कि वे दोनों भाई रंग रूप में समान हैं। समान मतलब एक जैसे हैं। और सामान का मतलब होता है जैसे हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है, मेज़ कुर्सी टीवी सोफ़ा, तो ये सब सामान हैं हमारे घर में। बच्चों इसी में मैंने अगला वर्ड लिया है खोल। जैसे खोल चढ़ाना, रजाई पर हम खोल चढ़ाते हैं, तकियों पर हम खोल चढ़ाते हैं, उनको कवर भी कहते हैं। तो इस तरह ये खोल होता है। और इसी पे एक मात्रा और लगा दी तो वो खौल बन गया, खौल औ की मात्रा वाला। तो खौल का मतलब होता है जैसे गैस पर पानी खौल रहा था, मम्मी चाय खौला रही थी, यानी पका रही थी। किसी चीज़ को पकाना उसको खौलाना कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि मात्रा बदल जाने से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हो मात्रा लगाने में, आपको लिखना खील है और आपने लिख दिया खिल, तो ये फूल खिलने वाला खिल बन जाएगा और आपका खील नहीं बनेगा, इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए HW ये है कि बच्चों इसको किताब में ही आपको भरना है, नीचे लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। ओके।